हरियाणा रेवाड़ी से। चुने ऐसे नेता को जो देश को भूखा ना सोने दे और दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करे। सत्य प्रकाश जरवता। अब खबर विस्तार से। एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश जरावता ने आज रेवाड़ी के ढालियावास गांव पहुंचकर गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस चुनावी जनसभा में सत्य प्रकाश जरावता ने कहा कि ये देश के विकास का चुनाव है। हमारा देश चारों तरफ से दुश्मन देशों के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और ताकत से कोई भी देश हमें छेड़ने की गुस्ताखी नहीं करता। यदि किसी देश ने गुस्ताखी की भी तो मोदी ने उसे सबक सिखाया है। देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने और विकसित करने के लिए देश में भाजपा की सरकार जरूरी है। देश के चुनाव में छोटे मोटे कामों की गिनती नहीं की जाती, इसलिए देश को सर्वोपरि रखते हुए आने वाली 25 तारीख को भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को वोट देकर सफल बनाएं। सत्य प्रकाश जरावता ने कहा, इन 10 सालों में कांग्रेस का विकास नहीं हुआ, इसलिए उन्हें विकास नहीं दिखाई देता। ढालियावास गांव में जनसभा के संयोजक कपिल निंबल ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर एससी जिला अध्यक्ष रोहतास वाल्मीकि, परविंदर किराट, कुलभूषण चौधरी, कुमारी गीता सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सत्य प्रकाश जरावता का फूल मालाओं और पगड़ी पहनकर ढोल बाजे के साथ सम्मान किया गया। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वीपी से। आ जाते हैं कहीं पर, कोई ऐसा आदमी नहीं है मैं रिकॉर्ड के साथ, लेकिन मैं आपकी बात मानता हूं कि कहीं आप मुलाकात नहीं हुई होगी। फिर भी कि देश का चुनाव है और देश का जो चुनाव हो तो उसकी तुलना हम अपने गली में कितने काम हुए, गांव की गंदगी सफाई हुई कि नहीं हुई, उसके अनुसार नहीं कर सकते। एमएलए कितनी बार आपके बीच में आया, उस पे हम अपने गांव की जो देश का चुनाव करना है उसके बारे में नहीं सोच सकते। देश के अंदर सबसे पहले लीजिए, आप उठाइए कि हमारा देश भारत, इसके चारों तरफ दुश्मन है। पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इन लोगों के बीच में हमारा देश है। आए दिन वो फण उठाए खड़े रहते हैं। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है जो भारत की तरफ उंगली उठाए उनके घर में घुसकर उंगली काट के रखता है। हमने देश का चुनाव इन चीजों पर करना है। हमने देश के नेता का चुनाव, हमारे देश का नेता कैसा हो, हमारे देश का नेता ऐसा हो कि हमारे चारों तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी सड़कें, आपके यहां से व्यापार करने के लिए मुंबई एक्सप्रेसवे, डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेलवे लाइन, एम्स, द्वारका एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस, ऐसे जो मुद्दे जो पूरे देश से हमारे रेवाड़ी को जोड़ते हो, इन चीजों पर हमने देश का चुनाव करना है। देश के प्रधानमंत्री का, ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव करना है जिनके नेतृत्व में आज देश के अंदर कोई भूखा नहीं सो रहा। 80 करोड़ लोगों के घर में प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं हर परिवार के सदस्य को जा रहा है, जो गरीब लोग। हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत हमारे देश को अभी और है। हर गरीब के घर के अंदर गैस चूल्हा पहुंचाने का जिन्होंने काम किया। हमने चुनाव करना है देश के ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जिन्होंने हर गरीब को 5 लाख तक का
आयुष्मान और चिरायु कार्ड बनाने का काम किया है, ताकि कोई इलाज के अभाव में कोई दम ना तोड़ जाए। और उसका चुनाव करने के लिए हमने कमल के निशान को वोट देना है। कमल के निशान से ही आ सकता है ना। मोदी जी किससे बनेंगे? और कमल का निशान कौन लेके आए यहां? कौन लेके आए? तेज बोलो। तो 25 तारीख को एक एक वोट सीधे मोदी जी को भेजने के लिए कमल के खटके को दबाए और राव साहब को यहां से जिता कर भेजे। जी, एमपी के चुनाव चल रहे हैं, पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी आप पे है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी समाज के अंदर, हमारे अनुसूचित जाति समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा उत्साह है। इस उत्साह को देखकर कांग्रेस बौखला गई है और कांग्रेस के लोग एक झूठ का फुगा जो हर बार छोड़ते आ रहे हैं, पहले से ही, पहले भी छोड़ते रहे हैं, अब फिर छोड़ा है उन्होंने अपनी हार से देखकर। और भारतीय जनता पार्टी की इस बढ़ते हुए परचम को देखकर कांग्रेस बौखला गई है और उन्होंने एक झूठ छोड़ा है, लोगों में झूठ भरोसा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 पार होती है तो संविधान बदलेगी। इस तरह का झूठा, अनर्गल, बेबुनियाद जो आरोप ये लगा रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने का काम है। देश का संविधान कभी बदला नहीं जा सकता, ये बाबा साहब ने भी कहा, ये आदरणीय मोदी जी ने भी कहा, ये देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी कहा कि देश का संविधान बदला नहीं जा सकता। और ये सिर्फ कांग्रेस का एक ड्रामा है, कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। आरक्षण को लेकर जब भी कुछ नुकसान किया तो कांग्रेस ने किया, और जब भी आरक्षण के हित के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो संविधान संशोधन किया, तो केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलित समाज को न्याय देने के लिए, आरक्षण देने के लिए हमेशा इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। कांग्रेस प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह विकास नहीं करवा पाए, क्या कहेंगे? शायद कांग्रेस पता नहीं कौन से विकास को, जो कांग्रेस हो सकता है वो इस बात की विकास कर रही हो कि जो मानेसर में डीएलएफ की या रॉबर्ट वाड्रा की जो ज़मीन है उस पर बिल्डिंगें बढ़ जाए, तो शायद कांग्रेस की दृष्टि में वो विकास हो।